Good morning, class. Today I'm going to start your next chapter, lesson 4 in the kingdom of fools. Okay, these three chapters we have done. Next, today I'm going to do this one. Now, see, according to board syllabus, these four chapters 5, The Happy Prince, 6, Weathering the Storm in Arsama, 7, The Last Leaf, और 9th, The Accidental Tourist. ये फोर चैप्टर्स आपके हट चुके हैं. तो इस बुक में अभी तीन चैप्टर्स बाकी है हमारी 4, 8 एंड 10. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स. ओके, फूल्स यू नो, फूल्स मीन्स मूर्ख, स्टूपिड. ओके, किंगडम मीन्स राज्य. ओके, तो वंस देयर वाज अ किंग, एक किंग था जो बहुत ही अपनी, ठीक है ना, उसने अपने किंगडम में, अपने राज्य में बहुत उल्टे सीधे काम करवाए हुए थे. Okay, so we'll read the story, The Kingdom of Fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. कह रहे कि ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, मूर्ख, वो इतने डेंजरस होते हैं कि उन्हें सिर्फ वाइज मीन्स इंटेलिजेंट पीपल मैनेज कर सकते हैं. Who are the fools in this story? इस स्टोरी में फूल्स कौन है एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उन्हें क्या होता है. ओके, बहुत लंबी स्टोरी है, कॉम्प्लिकेटेड सी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. इन द किंगडम ऑफ फूल बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट. क्या कहना है कि जो किंगडम ऑफ फूल्स था उसमें किंग एंड मिनिस्टर्स सारे इडियट थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. ओके, वो दूसरे किंग्स की जैसी चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो नाइट को डे में चेंज कर देंगे और डे को नाइट में. दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब सब रात में अवेक मीन जागते रहेंगे. टिल देयर फील्ड्स, अपने ओके खेतों में काम करेंगे. रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. ओके, और अंधेरा होने के बाद ही अपने सारे काम किए करेंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही सनराइज होगा वैसे ही सोने चले जाएंगे. एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश विद डेथ. अगर किसी ने भी इस रूल को डिसओबे किया, नहीं माना, तो उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो जैसे लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया, ऑर्डर दिया गया, दे डिड इट बिकॉज दे फियर ऑफ डेथ. ओके, उन्हें अपनी डेथ का डर था. The king and the ministers were delighted at the success of their project. किंग और मिनिस्टर बड़े हैप्पी हुए कि उन्होंने जो सोचा था उसे सक्सेस मिली. ओके, एंड पीपल वर फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल. डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य. तो एक दिन एक गुरु और उसके डिसाइपल, दे केम इन द सिटी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल दिन का टाइम था. बट दैट वॉज नो वन अबाउट. बट उन्हें कोई भी नहीं दिखा. एवरी वन वॉज अस्लीप, और कोई सोया हुआ था. नॉट अ माउस स्टिरिंग, इवन एक चूहा तक इधर उधर नहीं घूम रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. इवन द कैटल मीन्स एनिमल. ओके, जो पैट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर, उन तक को दिन में सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड दैम. ये जो दो अजनबी थे, गुरु और शिष्य, इवन दे वर अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड कि ये उनके चारों तरफ क्या हो रहा था, क्या देख रहे थे. एंड वैंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और इवनिंग तक वो टाउन में इधर से उधर घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और सडनली जैसे इवनिंग टाइम हुआ, सनसेट हुआ, पूरा का पूरा टाउन जाग गया और अपनी नाइटली वर्क जो थे, बाकी सारे काम करने लगे. द टू मैन वर हंग्री. ये जो दोनों थे, गुरु एंड डिसाइपल, वो बहुत हंग्री, भूखे थे. नाउ द शॉप्स वर ओपन. दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. ओके, कुछ ग्रॉसरी परचेस करने वो शॉप पे गए. टू देयर अस्टॉनिशमेंट मीन्स सरप्राइज.
Okay, they were so surprised to see that they found that everything cost the same, a single डुडू, कि हर एक चीज़ की सेम कॉस्ट थी, सेम प्राइस था, सिंगल डुडू, वन सिंगल रुपी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे उन्हें कुछ चावल खरीदने हो या एक ओके बनाना का बंच खरीदना हो, इट कॉस्ट अ डुडू, सबकी सेम प्राइस थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, मीन्स हैप्पी। गुरु एंड डिसाइपल बड़े हैप्पी हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने पहले कभी इस तरीके का कुछ नहीं सुना। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, उन्हें जितना फूड चाहिए था वो सब उन्हें 1 रुपये में मिलने वाला था। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने खाना कुक किया, बना खाया, उसके बाद में गुरु जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक वाइज पर्सनालिटी थे, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, ये लगा कि that this was a kingdom of fools, कि ये तो मूर्खों का राज्य है, and it wouldn't be a good idea for them to stay there, और वहाँ रुकना ओके एक अच्छा आइडिया नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। तो गुरु ने अपने डिसाइपल, अपने शिष्य से कहा कि ये जगह अच्छी नहीं है हमारे लिए, लेट्स गो फ्रॉम हियर। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, डिसाइपल वो जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, ओके सब कुछ वहाँ पे बहुत चीप, सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप फूड, और डिसाइपल को तो सिर्फ अच्छा और चीप सस्ता खाना चाहिए था। द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स, ओके इवन गुरु ने कहा कि ये सारे के सारे मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और इवन तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ यहाँ पे कब क्या हो जाएगा। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, विजडम मीन्स इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। बट डिसाइपल ने गुरु की विजडम को नहीं माना, नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो वहीं रुकना चाहता था, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली हार मान ली और क्या कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, ओके जो तुम्हें करना है करो, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह के वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वही रहने लगा। एट हिज फिल एवरी डे, ओके पूरी अपनी बैली फिल, पेट भर के डेली खूब खाना खाता, बनानाज एंड घी, राइस एंड वीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, ओके और गली में रहने वाले बुल के जैसे बिल्कुल फैट मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. ओके एक दिन, एक ब्राइट डे मतलब बिल्कुल जहाँ सब सनशाइन थी, धूप थी, एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया। मर्चेंट होता है व्यापारी। He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने क्या किया, वॉल में एक होल किया और अंदर सैंड मार ली। And as he was carrying out his loot, लूट का मतलब जो उसने लूटा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed ऑन its head, और जैसे ही उसने जो भी कुछ लूटा वो लेके जा रहा था, वो जो पुराना घर था उसकी वॉल उसके सर पे गिर गई एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वहीं के वहीं वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका ब्रदर आया किंग के पास और कंप्लेन की, योर हाइनेस मीन्स माई लॉर्ड, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. जब मेरा ब्रदर अपना पुराना बिजनेस कर रहा था, ओके नाउ सी कि चोरी करना भी यहाँ पे एक ट्रेड है, व्यापार है, बिजनेस है, सो यू कैन थिंक दैट हाउ फूलिश दे वर। ओके तो उसने क्या कहा कि जब मेरा ब्रदर अपना पुराना बिजनेस कर रहा था, एक वॉल उसके ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ओके और ब्लेम किसके ऊपर आएगा, मर्चेंट के ऊपर। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे एक अच्छी मजबूत वॉल बनानी चाहिए थी।
यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। आपको इस रॉन्ग डूअर को, गलत करने वाले को पनिश करना होगा और फैमिली को कॉम्पनसेट करना होगा इस इनजस्टिस के अगेंस्ट। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन। किंग ने क्या कहा? यस, आपके साथ में न्याय होगा, डोंट वरी। एंड एट वॉज समन द ओनर ऑफ द हाउस। समन मीन्स कॉल्ड। और उसी वक्त उस घर के ओनर को, मालिक को बुलाया गया जिस घर की वॉल गिरी थी। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आया तब किंग ने उससे पूछा, What is your name? Such and such highness, मेरा नाम ये है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब वो डेड मैन तुम्हारे घर में घुसा था? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. कि वो अंदर घुसा और वॉल कमज़ोर थी। It fell on him, वो उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तुम्हारी वॉल की वजह से इसके ब्रदर की डेथ हुई है, तुमने एक इंसान को मारा है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नाउ यू कैन सी दैट हाउ फूलिश ही वॉज। दो ही शुड पनिश दैट मैन, कि जिसने चोरी की उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, हालांकि वो मर गया, लेकिन उसके बावजूद भी मर्चेंट को पनिश किया जा रहा है क्योंकि उसके घर की दीवार कमज़ोर थी। तो उस राजा क्या कहता है उससे? दैट यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। फिर मर्चेंट क्या कहता है कि मैंने वो वॉल नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। ये उस मैन की गलती है जिसने ये वॉल बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। फिर मर्चेंट कहता है कि वो वॉल मेरे फादर के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस मैन को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं पास में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। किंग ने अपने मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिकलेयर को लेकर आने के लिए जिसने वॉल बनाई थी। दे ब्रॉट हिम। किंग के मैसेंजर्स ब्रिकलेयर को लेके आए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध के। यू दैर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? राजा क्या कहता है उससे कि यू, क्या तुमने इसके घर की वॉल बनाई थी इसके फादर के समय? यस माय लॉर्ड, आई डिड। यस, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट? ये किस तरीके की वॉल तुमने बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये एक पुअर मैन के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी, डेथ पनिशमेंट। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। इससे पहले कि किंग एग्जीक्यूशन मतलब पनिशमेंट का ऑर्डर देता, वो जो पुअर ब्रिकलेयर था वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि प्लीज़ ऑर्डर पास करने से पहले एक बार मुझे सुनिए। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल, ये सही है कि मैंने वो वॉल बनाई, एंड इट वॉज नो गुड, और वो अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, बट रीज़न ये कि उस समय मेरा दिमाग उस तरफ नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles jingling. मुझे याद है कि उस वक्त एक डांसिंग गर्ल स्ट्रीट में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और उसकी एंकलेट्स, उसकी पायल, जिंगलिंग का मतलब झनझन कर रही थी। And I couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. इस वजह से मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग उस वॉल पे नहीं लगा पाया जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ।
आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, राजा कहता है तुम सही बोल रहे हो। द केस डीपॉन्स, केस गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें देखना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट करना इतना ईजी नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, जहाँ पे भी रहती है वो डांसर, उसे पकड़ के लेकर आओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रैमलिंग टू द कोर्ट। वो डांसिंग गर्ल जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, ट्रैमलिंग का मतलब कांपती हुई, कोर्ट तक आई। Did you walk up and down that street many years ago? While this poor man was building a wall, did you see him? क्या तुम इतने साल पहले उस स्ट्रीट में, उस गली में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, जब ये पुअर मैन दीवार बना रहा था, क्या देखा तुमने इसे? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो डांसिंग गर्ल कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम उस गली में चक्कर लगा रही थी। विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायल जो है वो साउंड कर रही थी। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस वक्त यंग थी और तुम्हारी वजह से इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, ओके, इसकी वजह से इसने एक ख़राब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये एक बेचारे बर्गलर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम्हारी वजह से एक निर्दोष इंसान की जान गई है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैट, उसने भी 1 मिनट सोचा और अपना बहाना दे दिया। माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। ओके माई लॉर्ड, मुझे पता है कि मैं क्यों उस गली के चक्कर लगा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, कि मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बदमाश बहुत आलसी निकला। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन एंड सो ऑन ऑल डे, कभी कहता आज, कभी कहता कल दे दूंगा, ऐसे बहाने बनाता था। ही मेड मी वॉक अन डाउन टू हिज स्ट्रीम्स अ डजन ऑफ टाइम्स, उसने मुझे अपने घर की डजन्स ऑफ चक्कर लगवाए। दिस वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं है। इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार की फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। क्या कहते हैं ओ, ओके ये बिल्कुल सही है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, एविडेंस को देख के कहता है यस शी इज़ राइट। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, फाइनली हमें रियल कल्प्रिट मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को पकड़ के लेके आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, अभी के अभी। द किंग्स bailiffs सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, किंग के जो मैन थे उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढने लगे। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपनी शॉप के कॉर्नर में छुप गया था। वैन ही हर्ड द अक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, जब उसने सुना कि उसको अक्यूज़ किया जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, तो उसने भी अपनी स्टोरी बना ली सुनाने के लिए। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, कि मैं तो एक बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर केम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सही है कि मेरी वजह से इस डांसर को काफ़ी बार मेरे घर के चक्कर लगाने पड़े। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसे बहाने दिए। बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग अ ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी टाइम पे नहीं बना सका, क्योंकि मुझे उस रिच मर्चेंट की ज्वेलरी टाइम पे कंप्लीट करनी थी। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, मर्चेंट के घर पे वेडिंग थी, शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे।
यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आपको पता है कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं, उन्हें बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु kept यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन ज्वेलरी। कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस पुअर मैन की ज्वेलरी कंप्लीट नहीं करने दी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर। ओके, जिसकी वजह से इसे तुम्हारी गली के चक्कर लगाने पड़े, इस वजह से ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्टेड हो गया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, उसने पूरी दीवार बनाई। विच इज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, वो फाइनली एक इनोसेंट मैन पे गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी जान चली गई। कैन यू नेम हिम, क्या आप तुम नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नेम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार थीफ के ऊपर, चोर के ऊपर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल बन गया, ठीक है ना, इस न्याय के लिए। थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट के पास पहुंचे। व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, उसे बड़े रूडली वापस कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। ओके, कि मैं नहीं, मेरे फादर ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डैड, वो तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीजिवली, किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सही है, तुम्हारे फादर मर्डरर है। उन्होंने ज्वेलरी बनवाई। ही इज़ डेड, उनकी डेथ हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, उनकी जगह किसी न किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हें अपने क्रिमिनल फादर से सब कुछ मिला है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनकी धन दौलत भी मिली है तो उनके पाप भी मिले हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मुझे तो जब ही पता चल गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, कि तुम ही, ठीक है ना, इस हॉरेबल क्राइम की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर दिस एग्जीक्यूशन। स्टैक का मतलब ओके, जिसके ऊपर उसको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, जिसमें जो भी कल्प्रिट होता है उसकी गर्दन को फंसा के उसके ऊपर ओके एक धारदार हथियार मार दिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक न्यू स्टैक बनाने का ऑर्डर दिया गया ओके, इस एग्जीक्यूशन के लिए, इस पनिशमेंट के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जब वो जो सर्वेंट्स है वो स्टेक को शार्प कर रहे थे, धार लगा रहे थे। गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पीलिंग ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल को की फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए इसे रेडी किया गया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। फाइनली मिनिस्टर को ये लगा कि जो रिच मर्चेंट है वो इतना थिन, इतना पतला है कि वो इस स्टैक के अंदर फिट नहीं आएगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, ओके, उसने किंग से कंसल्ट किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब किंग भी इसके बारे में बड़ी चिंता में पड़ गया। वॉट शैल वी डू, अब क्या करेंगे हम, ही सेड। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट दे ऑल needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। और फाइनली उनके दिमाग में ये आया कि उनको एक ऐसा मैन चाहिए इतना मोटा जो स्टेक के अंदर फिट आ जाए, क्योंकि किसी न किसी को तो मरना ही होगा। ठीक है, अगर मर्चेंट उस स्टैक के अंदर फिट नहीं आ रहा तो कोई ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जिसके अंदर फिट आ जाता है। ओके, मतलब कि किसी को भी पनिशमेंट देनी थी बस। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। सर्वेंट्स को इमीडिएटली पूरे टाउन में भेजा गया ताकि वो एक ऐसे मैन को ढूंढे जो स्टैक के अंदर फिट आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और उनकी आंखें उसी डिसाइपल, उसी शिष्य के ऊपर गिरी
ओके, जितना मोटा हो चुका था इतने टाइम से बनाना, राइस, व्हीट, घी खा खा के। ठीक है, इनको लगा कि ये फिट आ जाएगा। व्हाट हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, चिल्लाता है वो। दैट मे बी ट्रू बट द रॉयल डिक्री, डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश। बट ये रॉयल डिक्री है दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। हमें एक ऐसा मोटा इंसान चाहिए जो स्टैक के ऊपर फिट आ जाए। दे सैट एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ऐसा कह के वो उसे एग्जीक्यूशन की जगह ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। उसे अपने गुरु के वो वाइज मतलब इंटेलिजेंस वर्ड याद आते हैं। ओके, उनकी बुद्धि याद आती है। उन्होंने क्या कहा था, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स। गुरु ने ये कहा था कि ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तुम्हें नहीं पता कि ये आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। जो अपने डेथ का वेट कर रहा था, तो उसने अपने मन में अपने गुरु से प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हेयर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। और उन्हें कहा कि प्लीज़ आप जहाँ पे भी हो मेरी प्रार्थना सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। विजन का मतलब जो ओके सब कुछ आंखों के सामने दिख जाता है। तो गुरु ने सब कुछ अपने सामने देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स। उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर का देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जैसे प्रेजेंट पास्ट को देखते थे वैसे फ्यूचर भी देख सकते थे। तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि उनका जो शिष्य है वो मुसीबत में है और उसके साथ में क्या हुआ है। He arrived at once to save his disciple. वो उसी वक्त अपने डिसाइपल को बचाने आ गए। Who had got himself into such a scrap through love of food. जो इस तरीके की मुसीबत में फंस चुका था। क्यों? क्योंकि उसे खाने से बड़ा प्यार था। As soon as he arrived, he scolded the disciple. जैसे ही वो आए, scolded means डांटना। सबसे पहले उन्होंने इस सारे डिसाइपल को डांटा। And told him something in a whisper. Whisper means कानाफूसी। और उसके कान में कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. उसके बाद में जो गुरु है वो किंग के पास जाते हैं। उन्होंने कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर, कि ओ बुद्धिमान राजा, कौन ज़्यादा महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या फिर उसका शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु। किंग क्या रिप्लाई करता है कि यस डेफिनेटली द गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, उस स्टैक के ऊपर पहले मुझे डालो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरा डिसाइपल, मेरा जो शिष्य है ओके, वो मेरे बाद मरेगा। ओके क्लास, द रिमेनिंग स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक हमने ये देखा ओके कितना स्टूपिड किंग था कि उसने डे को नाइट, नाइट को डे में चेंज कर रखा था, कि वो दूसरे राजाओं के जैसे नहीं अपना कुछ अलग करना चाहता था। हर चीज़ की प्राइस सेम थी, कि उसी लालच में आके जो शिष्य था वो वहीं रुक जाता है। और गुरु को समझ में आ गया कि ये मूर्खों का राज्य था, इसलिए वो उसे छोड़ के चला जाता है। जब वॉल गिरती है और चोर की डेथ हो जाती है ओके, तो केस जाता है कोर्ट में और फाइनली पूरा सर्कल वापस मर्चेंट के ऊपर ही आ जाता है। मर्चेंट स्टैक में फिट नहीं आता, इसलिए शिष्य को उठा के लाया जाता है, क्योंकि वो इतना मोटा था कि वो उसमें फिट आ जाता। ओके, शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ जहाँ पे भी है मुझे बचाने आए, क्योंकि गुरु के पास कुछ मैजिकल पावर्स थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। अब उनकी क्या प्लानिंग थी ओके, उन्होंने वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन जस्ट रीड द स्टोरी, try to get it, and if you have any problem you can
ask me. Thank you.